बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बहुत मज़े की चटनी, ये चटपटी सी चटनी भी है और इसके साथ आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये इतनी टेस्टी चटनी होती है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। चले मैं आपको बताती हूँ कि ये खट्टी मीठी सी चटनी किस तरह तैयार करते हैं। ये सुरख साबुत मिर्ची अंदर ऐड करूँगी। ये कच्चे पक्के जो आम होते हैं, आपने कच्चे नहीं लेने क्योंकि थोड़े से पक्के लेने हैं, उसमें हल्की सी मिठास आ जाती है। तो ये खट्टी मीठी सी चटनी है, इसलिए थोड़े पके हुए आम आपने लेने हैं। पुदीना ले रही हूँ, सब्ज़ धनिए को मैंने काट लिया है। ये चारों चीज़ें डाल के बताती हूँ कि ये चटनी मज़े की चटनी किस तरह तैयार करनी है। ये गुठलियाँ अपने अंदर से अलग कर लेनी है। ये अपने इनके पीस जो हैं बाज़ार से करवा के ले आने हैं क्योंकि घर में ज़रा मुश्किल होते हैं। ये आपने बीज इस तरह अलग करके, ये इस तरह अलग करके, उसके बाद आपने ये पहले मैंने इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया है, फिर आपने इनके जो ऊपर से छिलके उतारने हैं। ये सारे छिलके उतार के गुठलियाँ भी मैंने अलग कर ली हैं। तो ये सारा मैंने तैयार कर लिया है। चलिए आप चूल्हे की तरफ। ये पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया था, 1 कप मैंने पानी डाला है। ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना क्योंकि ये बस गलानी है पूरे पानी में। अगर पानी ज़्यादा डालेंगे तो वो पानी आपको वेस्ट करना पड़ेगा और इसका सारा जो इसका कैरी का जो खट्टापन है वो निकल जाएगा, तो फिर जूस सारा निकल जाएगा, तो मज़े की नहीं बनेंगी। इसके बाद आपने 2 टेबलस्पून चीनी डाल देनी है। ये इतनी फ़ायदेमंद चटनी है कि आपके मैदे को एकदम ठंडा कर देती है। इसके बाद साथ ही आपने थोड़ी सी मिर्चें डाल देनी है ताकि ये भी ये कैरी के साथ गल जाए और अच्छी तरह ये चटनी में शामिल हो जाए। ये आपने अपनी कैरी के हिसाब से, जितनी कैरी हो उतनी आपने ये मिर्चें डालनी हैं और जितनी आप मिर्चें पसंद करते हैं। इसके बाद ये रेगुलर नमक है वो थोड़ा सा मैं ऐड करने लगी हूँ और आगे चल के मैं काला वाला नमक थोड़ा डालूँगी, इसलिए ये थोड़ा सा कम डाल रही हूँ। ये डाल के तो आपने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है और इनको अच्छी तरह सॉफ्ट करना है, मिर्चों को और कैरी को। ये तकरीबन 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए, पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और ये देखें कितनी अच्छी तरह से गल भी गई है, मिर्चें भी सॉफ्ट हो गई हैं। चलिए अब इनको थोड़ा सा ठंडा करके तो फिर मैं बताती हूँ कि आगे इनका क्या करना है। ये मैंने बाउल में डाल के तो थोड़ा सा ब्लैक नमक डालने लगी हूँ। इस पॉइंट पे आपने ये नमक डालना है। ये हर ग्रासरी वाले स्टोर से अब खुला मिल जाता है, पैकेट में मिलता है, कोई इसमें मुश्किल नहीं होती। नमक बड़ी आसानी से आप कहेंगे कि काला नमक दे दो तो वो आराम से मिल जाता है। ये आपने धनिया पुदीना डालना है। जितनी आपने चटनी तैयार करनी है उतनी ये सारी चीज़ें आपने बनानी है। ये आप आराम से, इसमें पानी ऐड नहीं करना। खुश्क वाली चटनी बनाएंगे तो ये आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो अगर इसमें पानी ऐड कर लिया तो फिर आप हफ्ते के अंदर इसको ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इतनी खूबसूरत सी ये ग्राइंड हो गई है। अब ये बीटर को मैं अलग कर रही हूँ। ये आपने इस तरह झाड़ के, ये ग्राइंडर में भी आप कर सकते हैं। मेरे पास ये ब्लेंडर है तो मैंने इससे कर लिया है। ये आपने साफ़ करके एक साइड पे कर लेना है। ये देखें इतनी खूबसूरत सी चटनी तैयार है। ये जब मौसम चेंज हो रहा हो तो कुछ सालन कोई खाने को दिल नहीं करता। अब ये चटनी बनाएं तो साथ गर्मा गर्म चपाती बनाएं, मक्खन लगाएं ऊपर और ये मज़ेदार सी चटनी आपको इतना टेस्ट देगी कि आप सालन बनाना भूल जाएंगे। ये आपको रेसिपी ज़रूर मेरी पसंद आएगी। पसंद आए तो ज़रूर कमेंट में बता दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।